हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड वीडियो स्कूल। आज हमारी CSS कोर्स की क्लास नंबर 3 है और इसमें हम CSS कलर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि CSS कलर्स का यूज़ करते हुए किसी भी HTML एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर या उसके टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज किया जाता है और CSS में कलर्स की कितनी टाइप हैं। पीसी स्क्रीन पर आपको index.html की फ़ाइल नज़र आ रही होगी जिसमें मैंने CSS फाइल को लिंक कर लिया है और यहाँ पे ब्राउज़र में इनको ओपन भी कर लिया है। ब्राउज़र में हमारे पास CSS कलर्स नाम का H1 टैग है और इसके अलावा मज़ीद नीचे मैंने कुछ 3 पैराग्राफ्स और हेडिंग्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बॉडी टैग को सिलेक्ट करने के बाद उसमें फ़ॉन्ट फैमिली और जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया। इन चीज़ों के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आने वाली वीडियोज़ में हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कलर्स को कवर करते हैं, तो देख लेते हैं कि कितनी किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट कलर्स लगाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे सिलेक्टर बना लेता हूँ, पैराग्राफ सिलेक्टर। मैं करता हूँ P और करली ब्रेसेस। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। ये देखें ख़ुद से सजेस्ट कर रहा है VS कोड। इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसने एक लिस्ट खोल दी है कलर्स की, तो इसमें 140 कलर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करके अपने पैराग्राफ का या किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की मदद से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं कॉर्नफ्लावर ब्लू इस पर लगा देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ जी सेव। अब जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ पर आप देखें कि जितने भी हमारे पैराग्राफ थे इन सब का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो 140 कलर नेम्स होते हैं HTML के जो CSS में हमें एक्सेसिबल हैं VS कोड में, और हम उनको बाय नेम लिख के बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के अलावा फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसको हम कहते हैं कलर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है इसका कलर भी चेंज हो, तो मैं यहाँ पे H2 एलिमेंट बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कलर। ठीक है, उसी तरह से 140 कलर्स हमारे सामने खुल चुके हैं। इसमें से हम कोई कलर इस पे लगा देते हैं, डार्क ग्रीन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लगा देते हैं इसके ऊपर। तो जैसे ही मैंने सेव किया, अब आप देखें कि हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं ये सारी की सारी डार्क ग्रीन हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पैराग्राफ हैं इनका कलर भी चेंज होकर वाइट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इसमें मैं लिखता हूँ कलर वाइट। मैंने सेव किया तो अब देखें यहाँ पे हमारे जो पैराग्राफ्स हैं इनका कलर वाइट हो चुका है। तो इस तरह से हमारी बैकग्राउंड कलर और कलर प्रॉपर्टी काम करती है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, और कलर प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, चाहे वो हेडिंग है चाहे वो पैराग्राफ है। किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर कलर नेम के अलावा हम कुछ और मेथड्स भी हैं जिनसे हम कलर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कलर नेम्स का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें जस्ट 140 कलर्स ही मिलते हैं, लेकिन वैसे जो कलर हैं वो बिलियंस में या मिलियंस में होते हैं। तो हम उनको कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ और मेथड आते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी H2 का कलर चेंज करूं, तो एक हमारे पास मेथड आता है RGB, जिससे मुराद होता है रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं RGB और इसके बाद हमने लगानी होती हैं राउंड ब्रेसेस, और इसमें हमने 3 वैल्यूज़ पास करनी होती हैं, पहली रेड के लिए, दूसरी ग्रीन के लिए और तीसरी ब्लू के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 255 और मिनिमम वैल्यू होती है 0। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कलर रेड हो जाए, तो मैंने क्या किया, रेड वाले पोर्शन में मैंने 255 लिख दिया और बाकी दोनों में 0 लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा कलर बिल्कुल रेड हो गया। इसको मैंने सेव किया, तब देखें हेडिंग्स हमारी जितनी भी हैं वो सारी की सारी रेड हो चुकी हैं। अब अगर मैं इन हेडिंग्स को ग्रीन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, रेड पोर्शन को 0 कर दूँगा, कॉमा लगाकर ग्रीन वाला 255 और ब्लू वाला भी 0। तो इसको मैंने सेव किया, तब देखें ग्रीन हो चुका। इसी तरह से हम ब्लू भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 0 कॉमा लगा के फिर 0 और फिर 255। इसको मैंने सेव किया, तो अब हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं ये ब्लू हो चुकी हैं। तो RGBA की मदद से इस तरह से हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, तो RGB के साथ एक छोटा सा ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है। ये कलर को रिप्रेजेंट करता है VS कोड के अंदर। अगर हम इसके ऊपर ले जाएं कर्सर को, तो इस तरह से हमारे पास एक कलर पैलेट खुल जाती है और इसके अंदर से हम अपनी मर्ज़ी से कलर्स को, यहाँ से कोई भी शेड हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कोड ऊपर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा RGB का।
ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ से ह्यू भी चेंज कर सकता हूँ जिससे मज़ीद डिफरेंट कलर्स मैं एक्सेस कर पाऊँगा। तो इस तरह से हम कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जैसे ही इससे हटाएंगे और सेव करेंगे तो हमारा जो भी कलर वहाँ पे सिलेक्टेड था एंड पे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा RGBA। इसके अलावा हमारे पास एक और चैनल भी आता है कलर के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे RGBA और लगाते हैं राउंड ब्रेसेस, और इसी तरह से 3 वैल्यूज उसी की भी होती हैं, जैसे कि 255 0 फिर 0, और ये तीनों वैल्यूज़ देने के बाद हम एक चौथी वैल्यू भी देते हैं उसमें, जिसको हम कहते हैं अल्फा चैनल या ओपेसिटी। तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है और हम बताते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट को या बैकग्राउंड को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। 1 का मतलब ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी 0% होगी और फुल विजुअल होगा। तो इसको मैंने सेव किया। तो अभी आप देखें कि हमारा जो है पैराग्राफ का कलर रेड तो हो गया लेकिन ये फुल विजिबल है। मैं बैकग्राउंड कलर को भी हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। उसको मैंने सेव किया तो ये देखें। लेकिन अब अगर इसको मैं कर दूँ 0.5 और इसको मैं सेव करूं तब ये देखें हमारा ये जो कलर है थोड़ा सा डिम हो गया। अब अगर इसको मैं बिल्कुल 0 कर देता हूं तो हमारा जितने भी टेक्स्ट है ये सारे का सारा बिल्कुल वाइट हो चुका और बैकग्राउंड कलर के साथ मिक्स हो चुका। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट मौजूद है लेकिन हमें विजिबल नहीं क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये RGBA काम करता है हमारे लिए। इन दोनों मेथड्स के अलावा एक और तरीका हमारे पास आता है कलर्स को अप्लाई करने का, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, और वो है हेक्साडेसिमल। उसमें हम क्या करते हैं कि हेक्साडेसिमल कोड्स की मदद से कलर लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर हेडिंग का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा हैशटैग और इसके बाद मैं 6 नंबर्स लिखूँगा, जैसे कि 111111। तो ये हमारे पास 6 हो गए। इनमें से पहले 2 हैं ये रेड को रिप्रेजेंट करते हैं RGB की तरह, दरमियान वाले 2 ग्रीन को और एंड वाले 2 ब्लू को। अगर मैं यहाँ पे कोड करूँ 00 और फिर 00 और तीसरे नंबर पे मैं लिखूँ FF, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे रेड की वैल्यू 0, ग्रीन की वैल्यू भी 0 और ब्लू की वैल्यू मैक्सिमम। तो इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि 0 कम से कम वैल्यू होती है और 9 मैक्सिमम वैल्यू डिजिट्स में, और उसके बाद ABCDEF तक इसकी वैल्यू जाती है, जैसे कि हेक्साडेसिमल आपने स्कूल में पढ़ा होगा उसी तरह से। तो ये F इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसको मैंने सेव किया तो आप देखें कि हमारी सारी हेडिंग्स का कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे इसका कलर ब्लैक करना चाहता हूँ हेक्साडेसिमल कोड्स में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैशटैग लगाऊंगा और 000000 लिख दूँगा, यानी कि सब वैल्यूज़ को 0 कर दे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कलर ब्लैक हो जाएगा। अब अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। वो किस तरह से कि मैं 3 0 लगा देता हूँ। 3 0 लगाने से भी हमारा कलर ब्लैक ही रहा। ये चेंज क्यों नहीं हुआ, या फॉर एग्जांपल ये एरर क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ रेड की जो हैं ये बिल्कुल सेम है तो हम उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। इसी तरह ग्रीन की भी 2 वैल्यूज़ है तो हम 1 लिख सकते हैं, और इसी तरह अगर ब्लू की भी 2 वैल्यूज सेम है तो हम एक ही वैल्यूज़ की जगह लिख सकते हैं। इसको कहते हैं वैल्यू पेयर्स। तो अब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अगर हम 0000 और FF की जगह पे 00F लिख दें तब ये हमारा काम करेगा और हमारा कलर ब्लू ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे भी इस पैलेट के ऊपर लेके जाऊँ, इस बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पे कलर पैलेट खुलेगी और इसके अंदर से भी हम उसी तरह से चेंज कर सकेंगे अपने कलर को। और यहाँ पे अगर मैं ये जो आ रहा है RGB लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये डिफरेंट किस्म के कलर मेथड्स में चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हैशटैग में ले आऊँगा यानी कि हेक्साडेसिमल में, और इसको यहाँ पे मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ जैसे हम पहले चेंज कर रहे थे, ठीक है। तीसरा जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है हमारे पास वो होता है HSL। उसमें क्या होता है कि मैं यहाँ पे कलर पैलेट ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया HSL। इसी तरह HSL के साथ HSLA भी होता है जिसमें अल्फा चैनल इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। पहली जो है वो सिंपल डिजिट्स में है, दूसरी परसेंटेज में और तीसरी भी परसेंटेज में होती है। तो ये जो सबसे पहली वैल्यू है ये ह्यू को शो करती है, यानी कि हमारे जो कलर्स हैं ये उनके हिसाब से है। तो ये 0 से लेके 360 तक होती है, ठीक है। जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये सैचुरेशन को शो करती है। तो अगर सैचुरेशन 0 होगी यानी कि उसमें कोई कलर कम से कम होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, सैचुरेशन ज़्यादा करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू 100% हो जाएगी। और जो तीसरी वैल्यू है ये लाइटनेस को शो करती है।
यानी कि अगर हम कंप्लीट डार्कनेस कर देंगे कलर में तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर हम कंप्लीट लाइटनेस कर देंगे तो फिर इसकी वैल्यू 100% हो जाएगी। तो आपको समझ आई होगी HSL की। तो इस तरह से हम डिफरेंट HTML एलिमेंट्स के ऊपर कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके फॉन्ट पर भी और उनके बैकग्राउंड में भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।